नमस्कार दोस्तों। बैंक अकाउंट में नॉमिनी को लेकर अब सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। अगर आपका अकाउंट देश के किसी भी बैंक में है, चाहे वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या केनरा बैंक में हो, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने बैंकिंग कानूनों में बदलाव करते हुए नॉमिनी से जुड़े नियमों को अपडेट किया है। अब जो नया सिस्टम लागू किया गया है, उसका असर उन सभी लोगों पर पड़ेगा जिनके बैंक में सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी या किसी भी तरह का निवेश मौजूद है। अगर आपने अभी तक अपने खाते में सही तरीके से नॉमिनी अपडेट नहीं किया है, तो आगे चलकर आपके परिवार को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साल 2026 के आंकड़ों के अनुसार देश में करोड़ों रुपए ऐसे पड़े हुए हैं जिन पर आज तक कोई दावा नहीं किया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यही सामने आई कि जिन लोगों का पैसा था, उन्होंने अपने बैंक खाते में नॉमिनी सही तरीके से दर्ज नहीं करवाया था। ऐसे में जब खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार वालों को बैंक से पैसा निकालने में लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बैंक की तरफ से कई तरह के दस्तावेज, पूरे परिवार की सहमति और अलग अलग कागजात मांगे जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को महीनों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। यही वजह है कि सरकार ने पुराने नियमों में बदलाव करके नया सिस्टम लागू किया है, ताकि किसी खाता धारक की मृत्यु के बाद उसका पैसा आसानी से परिवार तक पहुंच सके और लोगों को बेवजह दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। इसलिए अगर आपका भी किसी बैंक में अकाउंट है, तो यह जानकारी आखिर तक जरूर समझिए। आगे हम आपको बताएंगे कि नॉमिनी को लेकर कौन कौन से नए नियम लागू हुए हैं और आपको अभी क्या जरूरी काम तुरंत कर लेने चाहिए। अब दोस्तों, पहले बैंक खातों में सिर्फ एक ही नॉमिनी जोड़ने की सुविधा होती थी, लेकिन कई बार लोग नॉमिनी जोड़ते ही नहीं थे, और अगर जोड़ते भी थे तो उसमें गलतियां रह जाती थी। किसी के नाम की स्पेलिंग गलत होती थी, किसी की जन्म तिथि गलत दर्ज हो जाती थी, तो कहीं पहचान पत्र की जानकारी अधूरी रह जाती थी। ऐसे में जब खाते के असली मालिक की मृत्यु होती थी, तो परिवार वालों के लिए बैंक में जमा रकम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब सरकार ने इस नियम में बड़ा बदलाव करते हुए नई सुविधा शुरू की है। नए नियम के तहत अब सिर्फ एक नहीं, बल्कि अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ने की अनुमति दी गई है। चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी या बैंक लॉकर, हर जगह अब कई लोगों को एक साथ नॉमिनी बनाया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भविष्य में पैसों को लेकर परिवार के अंदर विवाद की संभावना कम हो जाएगी और जरूरत पड़ने पर रकम आसानी से सही लोगों तक पहुंच सकेगी। यह बदलाव अभी कुछ समय पहले ही लागू किया गया है, इसलिए बहुत से लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। कई खाता धारकों ने अभी तक अपने अकाउंट में नॉमिनी अपडेट नहीं करवाया है, जबकि कुछ लोगों ने सिर्फ एक ही नॉमिनी जोड़ रखा है। ऐसे में अब हर बैंक ग्राहक के लिए जरूरी हो गया है कि वह तुरंत चेक करे कि उसके खाते में नॉमिनी दर्ज है या नहीं। अगर नॉमिनी नहीं जुड़ा है या जानकारी गलत है, तो जल्द से जल्द बैंक जाकर उसे अपडेट जरूर करवा लें, ताकि आगे चलकर आपके परिवार को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। और अगर आपके खाते में पहले से नॉमिनी जुड़ा हुआ है, तब भी एक बार उसकी पूरी जानकारी जरूर जांच लें। कई बार लोग जल्दबाजी में नाम की स्पेलिंग गलत भर देते हैं, जन्मतिथि गलत दर्ज हो जाती है, या फिर आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जरूरी जानकारी अधूरी रह जाती है। शुरुआत में यह छोटी गलती लगती है, लेकिन आगे चलकर यही परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। इसलिए अब सिर्फ नॉमिनी जोड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि उसकी हर डिटेल बिल्कुल सही होना भी बेहद जरूरी हो गया है। अब नए नियम में एक और बड़ी सुविधा दी गई है। पहले लोग सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नॉमिनी में जोड़ पाते थे, लेकिन अब आप यह भी तय कर सकते हैं कि आपके खाते में जमा रकम किस व्यक्ति को कितने प्रतिशत मिलेगी। मान लीजिए आपके खाते में 1 लाख रुपए जमा है और आपने 4 लोगों को नॉमिनी बनाया है, तो आप पहले व्यक्ति को 60%, दूसरे और तीसरे को 10-10% और चौथे को 20% हिस्सा दे सकते हैं। इसके लिए बैंक फॉर्म में आपको साफ तौर पर लिखना होगा कि किसे कितना हिस्सा दिया जाएगा, ताकि भविष्य में उसी आधार पर रकम ट्रांसफर की जा सके और परिवार के बीच किसी तरह का विवाद ना हो। अब बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर नॉमिनी किसे बनाया जा सकता है। नए नियमों के मुताबिक आप अपने परिवार के करीबी लोगों, जैसे माता पिता, पति या पत्नी, बेटे बेटी को आसानी से नॉमिनी बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी बाहरी व्यक्ति को नॉमिनी बनाना चाहता है, तो उसके लिए अलग प्रक्रिया रखी गई है। ऐसे मामलों में बैंक को एक डिक्लेरेशन देना होगा, जिसमें वसीयत जैसी औपचारिकताएं शामिल हो सकती हैं। सरकार ने उन लोगों के लिए भी नया विकल्प दिया है जो अपने खाते में नॉमिनी जोड़ना नहीं चाहते। अब ऐसा व्यक्ति बैंक में लिखित रूप से घोषणा दे सकता है कि वह नॉमिनी नहीं रखना चाहता।
इसके बाद भी उसका बैंक अकाउंट खोला जा सकता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि अगर भविष्य में पैसों को लेकर कोई विवाद खड़ा होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी खाताधारक की मानी जाएगी। यानी बाद में परिवार को होने वाली परेशानी के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों को साफ निर्देश जारी किए हैं कि हर ग्राहक से नॉमिनी की जानकारी लेना जरूरी किया जाए। चाहे खाता पुराना हो या नया, हर जगह यह नियम लागू रहेगा। यहां तक कि अगर कोई ग्राहक नॉमिनी नहीं जोड़ना चाहता तब भी उसे संबंधित फॉर्म भरना अनिवार्य होगा, ताकि भविष्य में किसी तरह की कानूनी दिक्कत ना आए। अब सिर्फ नॉमिनी का नाम लिख देना ही काफी नहीं माना जाएगा। बैंक को उसकी पूरी जानकारी देनी होगी, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पहचान पत्र की कॉपी भी जमा करनी पड़ेगी। और यह नियम सिर्फ एक दो बैंकों तक सीमित नहीं है। चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सरकारी बैंक हो, या आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे प्राइवेट बैंक, सभी जगह यही नियम लागू होंगे। इतना ही नहीं, पोस्ट ऑफिस में होने वाले निवेश जैसे पीपीएफ और एफडी पर भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सरकार का मकसद साफ है कि नॉमिनी की पूरी प्रक्रिया को आसान, सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि खाताधारक की मृत्यु के बाद परिवार को सालों तक बैंक और कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े। परिवार को बिना किसी झंझट के उनका हक आसानी से मिल सके और मेहनत की कमाई बेवजह फंसी ना रहे। इसीलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने खाते में नॉमिनी अपडेट नहीं करवाया है तो अब बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। जल्द से जल्द बैंक जाकर यह काम पूरा करें। कोशिश करें कि सिर्फ एक नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से कई नॉमिनी जोड़ें, उनका हिस्सा तय करें और हर जानकारी सही सही भरें। क्योंकि अगर आपने इस जरूरी नियम को नजरअंदाज किया तो आगे चलकर इसका सबसे बड़ा नुकसान आपके परिवार को उठाना पड़ सकता है। आपकी जमा पूंजी बैंक में फंस सकती है और आपके अपने लोगों को उसे पाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि बैंकिंग और सरकारी नियमों से जुड़ी हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। आपका एक लाइक और शेयर हमें ऐसी जरूरी जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाने का हौसला देता है। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनका किसी भी बैंक में अकाउंट है। धन्यवाद।